ज्ञान मार्ग चैनल द्वारा मैं आज आपको सुना रहा हूँ। बहुरूपिये ने ठुकराए राजा के उपहार। क्यों ठुकराए और उससे क्या क्या हुआ, किसका मान सम्मान हुआ, तो सुने, मैं उस पर आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बहुरूपिया राज दरबार में राजा को नित नए वेश बदल कर दिखाता, उनका मनोरंजन करता और उनसे इनाम पाता। एक दिन राजा ने उससे कहा, तुम्हारे कर्तव्य मैं देख चुका हूँ, अब कुछ ऐसा स्वांग दिखाओ जिससे तुम्हें कोई पहचान न सके। यदि तुम ऐसा करने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। बहुरूपिया चला गया। उसने नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे आसन जमाया, अपने वस्त्रों को त्याग कर शरीर पर भस्म रमाई, मौन धारण किया और धुनी तापते हुए ध्यान लगाकर बैठ गया। नगर के लोगों को जब किसी तपस्वी महात्मा के आने की खबर लगी तो वे सैकड़ों की संख्या में उसके दर्शनों को पहुँचने लगे। कोई उसके आगे भेंट या चढ़ावा वगैरह रखता तो वह तुरंत उसे दूसरों में बांट देता। इससे उसकी ख्याति और भी बढ़ी। कुछ दिन बाद राजा खुद उसके दर्शनों के लिए आए और बहुमूल्य उपहार भी साथ लाए। तपस्वी ने उन उपहारों को भी राजा के सामने लोगों में बांट दिया। राजा की श्रद्धा बढ़ी। उन्होंने उस साधु को अपना गुरु मान अगले दिन बहुरूपिया राज दरबार में पहुंचा और इनाम की 100 मुद्राएं मांगी। राजा द्वारा कारण पूछने पर बहुरूपिये ने कहा, आपने कल जिसे अपना गुरु बनाया वह मैं ही था। यह सुनकर राजा चकित रह गए। उन्होंने बहुरूपिये से कहा, तुमने मेरे दिए इतने बहुमूल्य उपहार जनता में बांट दिए, जबकि यहाँ मात्र 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम लेने आए हो। तुम चाहते तो आसानी से उन उपहारों को रख सकते थे। बहुरूपिया बोला, हुजूर आपका कहना सही है, पर मैं साधु के वेश को कैसे कलंकित होने देता। यदि मैं लेने में जुट जाता तो साधु की गरिमा गिरती और उस पर से लोक श्रद्धा उठ जाती। ऐसे में लोग सच्चे साधुओं को भी संदेह की दृष्टि से देखने लगते। साधु का स्वांग रचने पर भी उस वेश की गरिमा अक्षुण्ण रखना मैंने अपना कर्तव्य माना, जिस कारण मेरी पूजा हुई और आपको भेंट सहित मेरे पास पहुंचना पड़ा। यह सुनकर राजा ने खुश होते हुए कहा, तुम वाकई उच्च कोट के कलाकार हो और अपनी कला का मान रखना जानते हो। इसके बाद राजा ने उसे मुँह मांगा इनाम देते हुए सम्मान वहाँ से विदा किया। ये है बहुरूपिये की एक ठुकराई हुई राजा के उपहार की कहानी। अगर वो लालच में आ जाता और साधु का भेष रखे हुए था तो इससे साधु संतों की गरिमा पे भी ठेस लगती। इसलिए उसने लालच भी नहीं किया, साधु संतों की गरिमा का ख्याल रखते हुए उनका सम्मान भी रखा। जय शिव शंभु भोलेनाथ।